खबर आपको दें, कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका, एक शख्स जाम बहक जबकि 15 जख्मी हो गए हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। रेस्क्यू और सिक्योरिटी टीम्स मौके पर पहुंच गईं। कोयटा बलूचिस्तान का शहर कोयटा, वहां पे जी ब्लास्ट हुआ है और उसमें तकरीबन 46 के करीब लोग जख्मी हैं और 22 लोगों की जानें जो है वो अभी तक बताई गई हैं कि जा चुकी हैं। अब ये कैजुअलिटीज बढ़ भी सकती हैं। भाई रिजर्वेशन हुआ होगा तो आर्मी के लोगों को पता चला होगा ना। आर्मी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों को मजीद ब्रिगेड को पता कैसे चला कि यहाँ से जा रहे हैं। 1 घंटे में उन लोगों ने पहले फिदायीन ढूंढा बीएलए ने, फिर उसके बाद उसके बॉम्ब दिया उसको और उसके बाद वो वहां पहुंचा और उसने अपने आप को धमाका कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। आर्मी के अंदर से किसी ने बताया। भी सऊदी अरब को कहते हैं कि जी सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कभी कतर से आ रही है, कभी चाइना से आ रही है, लेकिन कौन आकर काम करेगा? चाइनीज वर्कर्स पे पहले ही हम कई बार देख चुके हैं जिस तरह के अटैक्स हुए हैं। वो भी सीपीसी कहा यह जा रहा है जी हम क्योंकि सी पैक बना रहे हैं और जी वो बहुत ही हमको जबरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसकी वजह से बहुत लोग हमारे दुश्मन हो गए। बहुत में वो जो पुराने अल्ताफी थे अब न जाने क्यों इमरान खान के खप्त में मुब्तला दिखाई देते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे अजान गवर्नमेंट सर्वेंट से लेकर के प्राइवेट सेक्टर में राज करने वाले किसी दौर में आने जाने वाले थे रेलवे स्टेशन में, उनकी चेकिंग क्यों नहीं थी? वो कहीं पे तो एक्सप्लोसिव लेके जा रहा होगा ना, कहीं पे तो लगाया होगा उसने। ये ड्रग एडिक्ट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं तो गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, घटिया लोग हैं, सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग हैं। तो इन लोगों को आपने अपने सिस्टम में डाल दिया। ये है वही स्टेटमेंट हमेशा होने नहीं देंगे, लोगों को पकड़ा जाएगा, इनके साथ ये होगा, इनके साथ वो होगा और इसी किस्म की कई चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट बात करती है जो हमेशा से एक रूटीन में मुझे लगता है कि लिख कर रखा होता है। कर नहीं पा रहे या ये कर नहीं सकते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, कब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में कम से कम 22 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार विस्फोट उस समय हुआ जब यात्री सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होने वाली जफर एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे जमा थे। विस्फोट पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाकर किया गया था। विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए मिलिटेंट मूवमेंट चलाने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मिलिटेंट समूह ने कहा है कि उसने क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर सैन्य कर्मियों को निशाना बनाकर आत्मघाती बम विस्फोट किया था। खुरासन डायरी ने क्वेटा के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि विस्फोट तब हुआ जब एक आत्मघाती हमलावर ने जफर एक्सप्रेस के वेटिंग एरिया में खुद को उड़ा लिया जहां सुरक्षा कर्मी बैठे थे। विस्फोट में कई नागरिक भी मारे गए हैं। धमाका इतना बड़ा था कि स्टेशन का छत तक उड़ गया। कोयटा बलूचिस्तान का शहर कोयटा, वहां पे जी ब्लास्ट हुआ है और उसमें तकरीबन 46 के करीब लोग जख्मी हैं और 22 लोगों की जानें जो है वो अभी तक बताई गई हैं कि जा चुकी हैं। अब ये कैजुअलिटीज बढ़ भी सकती हैं क्योंकि कई लोग जो है वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। रेलवे स्टेशन पे जहां पर जी टिकट के लिए लोग खड़े थे और टिकट लेने के लिए लोग जाते हैं वहां पर ब्लास्ट किया गया है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी तक जो खबरें आई हैं और जो बताया गया है मीडिया को वो ये कि जी ये कोई सुसाइड बॉम्बर था और कोई बॉम्ब जो था वो फिक्स नहीं था, जिसकी जो अभी तक यानी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें यही बताया गया है। बहुत अफसोसनाक खबर है और कोयटा बलूचिस्तान में इस किस्म के वाकयात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी कोई बस रोकी जाती है, उसमें से लोगों को निकाल के गोलियां मारी जा रही हैं और कभी इस किस्म के ब्लास्ट हो रहे हैं। कभी चाइनीज वर्कर्स के ऊपर ब्लास्ट हो रहे हैं और कभी पाकिस्तानी जो है उनके ऊपर भी ब्लास्ट और इस किस्म की किलिंग्स जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट अपने उन्हीं कामों में लगी है, वही स्टेटमेंट हमेशा होने नहीं देंगे, लोगों को पकड़ा जाएगा, इनके साथ ये होगा, इनके साथ वो होगा और इसी किस्म की कई चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट बात करती है जो हमेशा से एक रूटीन में मुझे लगता है कि लिख कर रखा होता है। वही बात इस वक्त भी गवर्नमेंट की तरफ से कही जा रही है और साथ साथ ये भी कि जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितने दिन के बाद चलेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस उसके बाद कुछ नहीं। फिर दोबारा से वही सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा कि कभी इमरान खान की बात हो, कभी इमरान खान को लाने वालों की बात, यही सब होता रहेगा। लेकिन सिक्योरिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, या ये कर नहीं पा रहे या ये कर नहीं सकते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, कब तक आम आदमी इस तरह से अपनी जानें देता रहेगा। वहां पर यकीनन जो लोग मौजूद थे, जो मासूम लोग थे, जिनका कोई लेना देना नहीं किसी तरह की पॉलिटिक्स में, किसी तरह की सियासत में, उनकी जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। और आपको पता ही है कि रेलवे स्टेशन चाहे कहीं का भी हो, पूरी दुनिया में
जहाँ पे भी रेलवे स्टेशन होता है या रेल से लोग ट्रैवल करते हैं वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है, और यही यहाँ पर भी हुआ कि काफी ज्यादा क्राउड था, और इसी वजह से जो है अभी जिस ट्रेन से लोगों ने ट्रैवल करना था वो ट्रेन अभी तक वहां पर उस जगह नहीं पहुंची थी जहाँ के स्टेशन पे पहुंचती है ट्रेन और फिर लोग उसमें बैठा करते हैं, तो वो अभी तक नहीं पहुंची थी और लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे अपनी ट्रेन का। कई लोग जो है वो टिकट के लिए खड़े थे, और इसी दौरान में ये ब्लास्ट हुआ है कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म के इंसान हैं जो अपने जैसे दूसरे लोगों को इस तरह से जान से मार देते हैं। क्या होता है इनके माइंड में, किस तरह से इनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि जी कभी सऊदी अरब को कहते हैं कि जी सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कभी कतर से आ रही है, कभी चाइना से आ रही है, लेकिन कौन आकर काम करेगा। चाइनीज वर्कर्स पे पहले ही हम कई बार देख चुके हैं जिस तरह के अटैक्स हुए हैं, उसके बाद अब नहीं लगता कि चाइना जो है वो अपने आप को जरा सा भी, खास तौर पे चाइना अपने आप को जरा सा भी महफूज समझेगा या चाइनीज वर्कर्स पाकिस्तान आने को तैयार होंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस किस्म के अटैक्स जो बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो भी CPEC कहा यह जा रहा है जी हम क्योंकि CPEC बना रहे हैं और जी वो बहुत ही हमको जबरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसकी वजह से बहुत लोग हमारे दुश्मन हो गए, बहुत लोग हमसे जेलस हो रहे हैं। तो जी आप पहले तो ये बता दीजिए कि उस पर अभी तक काम क्या हुआ है जो लोग हमसे इतने जेलस हो रहे हैं कि वो अटैक करना शुरू हो गए। डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों का रोल जरूर है जो नहीं चाहते कि CPEC बने, लेकिन वो क्यों नहीं चाहते, उनकी जमीनों के ऊपर चाइनीज आना शुरू हो गए हैं और उनको ये पसंद नहीं है। ये बात कोई नहीं करता, हर तरफ से, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई सी भी मिनिस्ट्री के हों, उनकी तरफ से जी एक तरह का जो आम सा स्टेटमेंट आता है कि जी हमें बड़ा अफसोस है और ऐसा नहीं होना चाहिए और हम मजम्मत करते हैं। ऐसे ही लगे लिपटे और इसी तरह के रटे रटाए जो एक दो लाइंस होती हैं वो हमारे लोगों की तरफ से या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आना शुरू हो चुकी हैं कि जी हम एक तरह से चाइना को पाकिस्तान की काफी हिस्सा जो है मॉर्गेज करते चले जा रहे हैं, और ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आ रही, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पहले चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक चल रहे थे, अब पाकिस्तान के अपने लोगों के ऊपर भी इसी किस्म के अटैक शुरू हो गए हैं। लेकिन पीछे कौन है, लेकिन क्या सिक्योरिटी फोर्सेस वाले ये बताएंगे कि आखिर ये सब कुछ, ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, या पाकिस्तान एक बार फिर उसी जमाने में जाने लगा है जहां पर हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ करते थे। और जो धमाका है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। ये प्रेस रिलीज निकाल के, मैं आपको प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाता हूँ। वी क्लेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फिदाइन अटैक ऑन Pakistan's army at Quetta railway station this morning. Fidai attack was carried out on Pakistan army unit in Quetta railway station as they were returning via Jafar Express after completing a course at the infantry school. The attack was executed by BLA Fidai unit Majid Brigade. Details will soon be released to the media. ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में ये सामने लोग खड़े हैं और हमला हो रहा है। अभी देखिए ब्लास्ट होगा सामने आपके और सब कुछ दिख जाएगा आपको। ये धमाका हुआ और इसमें लोग मारे गए। मतलब भाई रिजर्वेशन हुआ होगा तो आर्मी के लोगों को पता चला होगा ना। आर्मी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों को मजीद ब्रिगेड को पता कैसे चला कि यहाँ से जा रहे हैं। अगर तुम गैरिसन से ट्रक में भर के लोग ला रहे हो और ट्रेन जा रही है तो उसमें 1 घंटे का टाइम होता है। क्या 1 घंटे में उन लोगों ने पहले फिदाइन ढूंढा BLA ने, फिर उसके बाद उसके बॉम्ब दिया उसको और उसके बाद वो वहां पहुंचा और उसने अपने आप को धमाका कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं। आर्मी के अंदर से किसी ने बताया कि इस दिन ये लोग जाएंगे, आपके पास टाइम है, अपना आदमी ढूंढ लो, तैयारी कर लो और उस दिन जाकर के कर देना था। आने जाने वाले थे रेलवे स्टेशन में, उनकी चेकिंग क्यों नहीं थी? वो कहीं पे तो एक्सप्लोसिव लेके जा रहा होगा ना, कहीं पे तो लगाया होगा उसने।